नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सभी अनुसूचियों का जिक्र करेंगे। पार्ट 3 वीडियो जिसका नाम है अनुसूची पार्ट 3, जिसमें सबसे पहले हम 8वीं अनुसूची के विषय में बता रहे हैं। 8वीं अनुसूची में पूछा जाए किसका उल्लेख है, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि संविधान में जो भाषा है उसी का उल्लेख मिलता है। भाषा का उल्लेख है, एक लाइन। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की ऐसे भाषा पूछा जाए तो कितने हैं, तो 22 भाषा हैं। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। लेकिन मूल संविधान में अगर भाषा पूछा जाए, मूल संविधान में, तब रखेंगे हम लोग 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यानी सीधा यहाँ 2-3 क्वेश्चन हो गया कि 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन या उल्लेख है, तो भाषाओं का उल्लेख है। पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं हैं, तब रखेंगे 22 भाषाएं हैं, जिसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। अब यह कौन कौन सी भाषाएं हैं 14 जो मूल संविधान में थी, और कौन कौन सी भाषा है जो आगे चल के इसमें जोड़ा गया, तो देखेंगे ध्यान। वो 14 भाषा जो मूल संविधान में था उसका लिस्टिंग हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे असमिया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, उड़िया, ये हो गया 7। उसके बाद है 8, 9, 10, उसके बाद है पंजाबी, उसके बाद है तमिल, उसके बाद है तेलुगु, उसके बाद है मलयालम, उसके बाद है हिंदी, उर्दू, और एक लास्ट है संस्कृत। यानी ये जो 14 भाषाएं हम बोले हैं, संविधान की यही 14 भाषा है जिसका उल्लेख मूल संविधान में था। पूछा जाएगा कौन कौन सी भाषाएं थी जो मूल संविधान में उल्लेखित थी, तो वो था असमिया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये 14 भाषा। लेकिन आगे चल के जो संविधान में जो भाषाएं शामिल की गई थी, उसमें 1967 ईस्वी में 67 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के तहत। यानी 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 15वीं जो भाषा है वो सिंधी भाषा थी, यही 15वीं भाषा है जिसको संविधान में 1967 ईस्वी में शामिल किया गया। कैमा संविधान संशोधन के तहत, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत। और यह संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1967 ईस्वी में। उसके बाद 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। एक था कोंकणी, दूसरा था मणिपुरी और तीसरा था नेपाली। और इस तीनों भाषा को 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में शामिल किया गया था। यानी टोटल अब भाषाएं कितनी हो गई, तो 15 था सिंधी भाषा, 16वां भाषा कोंकणी, 17 हो जाएगा मणिपुरी और 18वां भाषा है नेपाली। इसे जोड़ा कब गया, 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में। उसके बाद 2004 ईस्वी में 4 भाषाओं को शामिल किया गया, जिससे संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई, जिसमें डोगरी जो कि झारखंड के जम्मू कश्मीर की भाषा है उसे शामिल किया गया, बोडो जो असम की भाषा है उसे शामिल किया गया, मैथिली जो बिहार की भाषा है उसे शामिल किया गया, उसके बाद झारखंड की भाषा संथाली उसे शामिल किया गया। और ये चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में जो हुई थी उसी के तहत 2004 ईस्वी में शामिल किया गया। कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर होगी, जैसे पूछा जाए
कि डोगरी भाषा को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 2004 आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए डोगरी भाषा को कि कैमा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 92, और यह हुआ कब था, तो 2003 ईस्वी में। इसीलिए 3 और 4 में अंतर है, 4 में शामिल किया गया और 3 में यह संविधान संशोधन हुआ था। ये सभी जो भाषाएं हैं कब कब शामिल हुए, विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है, इसे आप बार बार देखेंगे। यानी क्वेश्चन अब ओवरऑल हो गया कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22, मूल संविधान में कितनी थी, तो 14। इन सभी भाषाओं का जिक्र कहाँ है, तो 8वीं अनुसूची में। और उसके बाद कौन कौन से भाषा किस संविधान संशोधन के तहत और कब शामिल किया गया, उसका मैं जिक्र कर दिया हूँ, इसे आप देखेंगे। ऐसे आपसे दोस्तों कहा जाए कि संविधान में तो 22 भाषाएं हैं जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में मिलता है, लेकिन भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो हमेशा रखिएगा ध्यान 1652, यानी 1652 से अधिक भाषाएं भारत में चलती हैं। परंतु इन 1652 हैं, इसमें से 63 भाषा ऐसी हैं जो विदेशी भाषा भी हैं। यानी क्वेश्चन हो गया भारत में कितनी भाषाएं को मान्यता है, 1652 से अधिक, जिसमें विदेशी भाषा कितने हैं, तो 63। लेकिन पूछा जाए संवैधानिक भाषा कितने हैं, तो 22। मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं। अब हम लोग 9वें अनुसूची की तरफ आते हैं। अब हम लोग 9वीं अनुसूची को जिक्र करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 9वां अनुसूची में क्या लिखा है या किसका उल्लेख है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान 9वीं अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। यानी क्वेश्चन हो गया संपत्ति का अधिग्रहण राज्यों द्वारा किया जाता है, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में है। और अब इस संपत्ति का अधिग्रहण का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सरकार आपकी संपत्ति को किसी सार्वजनिक या सरकार जो अगर चाहे तो सार्वजनिक या जनता की भलाई के लिए या किसी सरकारी काम के लिए कभी भी अधिग्रहण कर सकता है, यानी आपसे छीन सकता है। उसके एवज में सरकार जो संपत्ति की मूल्य है या राशि है वो आपको उचित जो मूल्य होगी वो देगा। अब है ये जो अनुसूची है यानी 9वीं अनुसूची, इसको जोड़ा कब गया था, तो इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और कब जोड़ा गया, तो 1951 ईस्वी में। यानी ये भी क्वेश्चन हो गया कि 9वीं अनुसूची को संविधान में कब शामिल किया गया, 1951 में। कैमे संविधान संशोधन के तहत, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में। ऐसे इस अनुसूची में जितने भी विषय हैं इसमें, इसके अंतर्गत आने वाले उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस लाइन को आप नोट डाउन रखेंगे। यानी एक ऐसा अनुसूची है या अगर कोई भी विषय जो इसमें शामिल कर लिया गया है उसके विरोध में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ऐसे इस अनुसूची में टोटल एक्ट पूछा जाए, अधिनियम कितने हैं, तो 284 अधिनियम का इसमें उल्लेख मिलता है। ये है आपका 9वां अनुसूची। उसके बाद है 10वां अनुसूची में क्या है, तो 10वां यानी 10th अनुसूची। 10वां अनुसूची में है दल बदल कानून का उल्लेख है। अब यह दल बदल कानून क्या है, तो कोई भी पार्टी के लोग हैं या कोई भी पार्टी के जो व्यक्ति होंगे, नेता होंगे, वो किसी भी दल में जा सकते हैं। इसी का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दल बदल का उल्लेख कैमी अनुसूची में मिलता है, तो 10वीं अनुसूची में। और इस दल बदल कानून को कैमे संविधान संशोधन के तहत और कब शामिल किया गया, तब आप रखेंगे ध्यान 52वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। यानी दल बदल का उल्लेख कैमा अनुसूची में है, 10वें अनुसूची में। दल बदल को संविधान में कब शामिल किया गया, 1985 ईस्वी में। और इसे कैमा संविधान संशोधन के तहत तब रखेंगे 52 यानी 52वां संविधान संशोधन के तहत। अब अगला है 11वां अनुसूची।
11 और 12 को आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। 11 और 12 को आसानी से इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि लगभग एक दूसरे का पूरक है यह। जैसे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायत राज का उल्लेख है, लेकिन 12वां अनुसूची में किसका है? तो नगर पालिका का उल्लेख मिलता है, इसलिए बोले हैं एक दूसरे का पूरक। यानी आपसे पूछा जाए पंचायती राज का उल्लेख कैमा अनुसूची में है? 11वें अनुसूची में। पूछा जाएगा नगर पालिका का उल्लेख कैमा अनुसूची में है? तो 12वें अनुसूची में। पंचायती राज को कैमा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो रखेंगे ध्यान 73वां संविधान संशोधन के तहत, और यह हुआ कब था? तो 1992 में। नगर पालिका को कैमा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तब रखेंगे 74वां संविधान संशोधन के तहत, और हुआ कब था? तो 1952 में। इस तरीके से आप इसे हमेशा बार बार देखेंगे, और ये 12वीं अनुसूची को हम 1 बाय 1 बता दिए हैं। आप इसे बार बार देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।